बड़ा सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। देवेंद्र प्रमुख जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद जाफर नकवी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले सैयद जाफर नकवी साहब, आप ही का रुख कर लेते हैं। यूसीसी कॉमन सिविल कोड, इसको लेकर पहले भी चर्चा हुई है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है, लेकिन इससे पहले भी इसका विरोध किया गया है कई मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा, और कई जो मुस्लिम बड़े चेहरे हैं राजनीति के, वो भी इसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन सैयद जाफर नकवी कॉमन सिविल कोड को कैसे समझते हैं, उनके लिए, देश के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस समय सबके साथ, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात किया करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एकदम क्लियर विजन है कि हम समान अधिकार के साथ समस्त नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको समान अधिकार के साथ जोड़ें। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक दायरा है कि हाँ, हमें जहाँ पे यूनिफॉर्म्स को यूज करना है, जहाँ पे हमारे लिए कुछ ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं, जहाँ पे हमें अधिकार के अधीन अपनी चीजों को इनरोल करना है। जैसे कि अब हम ये कह दें कि हम कॉलेजेस में जाकर बुर्का पहनेंगे या फिर भगवा गमछा पहन के अपने धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इलीगल। अगर हम किसी जॉब प्रोफाइल पे हैं, हम फौज में हैं, हम पुलिस में हैं, और हम ये कहें कि नहीं हम बुर्का पहन के जाकर ये चीज करेंगे, तो वो कानूनी तौर के दायरे में भी गलत है। और जो हमारे निजी दायरा है, जिसको अपने पर्सनल प्रोफाइल में देखेंगे, तो वहां पे भी गलत लगता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती जहां पर एक किसी कम्युनिटी को डोमिनेट करके अगर हम किसी पे बात की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के संविधान का अनुच्छेद 25 से 29 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वी हैव द फ्रीडम फॉर आवर रिलीजन। तो हमको अपने फ्रीडम के साथ हमारे कोई कुठाराघात ना किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि वो जिस प्रकार से मुसलमानों के उत्थान की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान की बात की, अल्पसंख्यक को समान न्याय दिलाने की बात की, अल्पसंख्यक को मकान दिए, अल्पसंख्यक को विभिन्न ऐसी देश की योजनाएं हैं जिनसे कि अल्पसंख्यक समाज अछूता रह जाता था। जब देश का नागरिक, देश का मुसलमान ये समझ सकता है, तो वो जो उलेमा है, वो जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो जो मुस्लिम बड़े चेहरे राजनीति के, फिर उन्हें क्या परेशानी है? क्या उन्हें बात समझ में नहीं आती है कि देश का मुसलमान खुश है? देखिए, देश का मुसलमान खुश है, यही तो उनको तकलीफ है। जो आज विपक्षी एक होकर विपक्षी आज मुसलमान और यादवों की बात करने लग गया, आज वही मुसलमान जाके दलित और शोषित की बात करने लग गया, ये तब कहां चला जाता है जब ये सत्ता में होते हैं। ये तब कहां चला जाता है जब देश के मुसलमानों के साथ कुठाराघात होता है। ये तब कहां चला जाता है जब मुजफ्फरनगर जलता है। ये विपक्ष तब कहां चला जाता है जब मुसलमानों के नाम पे बाबरी मस्जिद पे विध्वंस किया जाता है और कार सेवकों की हत्या की जाती है और मुसलमान वो दंशाज भी झेलता है। ये विपक्ष तब कहां चला जाता है? ये विपक्ष की सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश है कि देश के मुसलमानों को बलगराना कैसे है। लेकिन देश का मुसलमान जैसे जैसे शिक्षित होता जा रहा है, देश का मुसलमान जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सक्षम होता चला जा रहा है, उसको अब ये मालूम हो गया है कि अब विपक्ष के बहकावे में नहीं आना है। अल्पसंख्यक का वोट बैंक भी भाजपा की ओर बढ़ा है और अल्पसंख्यक का विश्वास भी भाजपा की ओर बढ़ा है, और उसकी केवल एक वजह है कि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वो वास्तविक तौर पे उचित मापदंड के अनुसार आज समाज के बीच रखा है। चलिए, ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपने जिस तरह से कहा कि पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा है, कि पसमानदा मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए भाजपा कोशिश कर रही है, तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी नगर निगम, नगर निकाय चुनाव में पसमानदा मुसलमानों को और अशरफ समाज के मुसलमानों को भी टिकट देकर ये बताया कि यदि तुम हमारे साथ एक मत होकर, एक साथ होकर देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करते हो, तो यकीनन हम तुम्हें सहभागिता भी देंगे और यकीनन हम तुमको अपने साथ प्रमोट भी करेंगे। जिस प्रकार से बाकी दलों ने हमेशा क्या किया, देश के मुसलमानों को ये बताया कि भाजपा आ जाएगी तो कत्लेआम हो जाएगा, कांग्रेस ने कहा सपा आ जाएगी कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन आज वो दौर, वो जो विध्वंसकारी सोचे थी, उन पे लगाम लगाने का काम जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने इन लोगों के घर में बुलडोजर चलवा दिया, उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। इनको खौफ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का है। देख लीजिए विनय जी, ये है भारत का मुसलमान जो खुश है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कार्यशैली से। अब क्या कहेंगे? आज इनको खौफ है। आज देखिए सिर्फ कथा मिला हुआ है।
हाँ, कंप्लीट करिए आ रही हूँ वापस आपके पास। हाँ, कंप्लीट करिए नकवी साहब। आज इनको ये डर हो गया है कि अब जो मुसलमान जो कहीं ना कहीं इनकी कुंठित मानसिकता के अनुसार चलता था, जिस मुसलमान के रोजा अफ्तार में टोपी लगा के खजूर खा के ये मुसलमानों के हितैषी बन जाते थे, आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज टोपी नहीं लगाते और मुसलमानों को उनसे इस चीज की दरकार नहीं कि आप हमारे यहाँ की टोपी हमारे समाज के साथ शामिल होकर टोपी लगा लीजिए। तो ये कहते हैं कि जो टोपी वाले मुसलमान उनकी सुरक्षा अगर किसी ने की है तो योगी आदित्यनाथ ने की है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मैंने कभी ना सुना कि मुसलमानों के साथ ये करना है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो पुराने स्पीचेस थे, जिन पुराने स्पीचेस एक किसी समय काल के अनुसार उस प्रकार के स्पीचेस को आज वायरल इसलिए किया जाता है कि मुसलमानों के दिल में विद्वेष डाला जाए। आज तक जितने भी मुसलमान आज पीसीएस अधिकारी देखिए, जितने नए अभी न्यू जो एग्जामिनेशन में इसमें कितने पीसीएस अधिकारी अल्पसंख्यक समाज निकल के आ पाए, ये तब निकल पाए जब मोदी और योगी ने कहा कि मुसलमानों आगे बढ़ो। नकवी साहब वापस लौटूंगी आपके पास। एक हाथ में कंप्यूटर रखो। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। संजीव जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं हम दिखाने की कोशिश करते हैं या कोई और वजह है या पिछली सरकारों ने ऐसा किया है कि मुसलमानों को बेचारा दिखाना है। देखिए, आपने अंतिम शब्द ही सही कह दिया कि मुसलमानों को ये बताया गया कि तुम बेचारे हो, तुम जो है किसी के सदके खैरात पे पलने वाली कौम हो, तुमको इस देश में अगर अधिकार हमारे साथ रहोगे तो अधिकार में रहोगे, हमारे पास आओगे तो हम तुमको सुरक्षित रखेंगे। लेकिन वास्तविक तौर पे हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का नागरिक है। आजादी की लड़ाई में मुसलमान ने सहभागिता बराबर से इख्तियार की है। तो ये कोई हम मुसलमानों को जिनको बहकाना था, भड़काना था, सब भड़का चुके। अब बहुत ही सुकून से देश का मुसलमान है। और भाई साहब जो समाजवादी पार्टी के चले गए तो उनको बताने वाला था कि उनके वो मौलिया जी ने कहा था ढोल गवार सूद पर सुना ये सकल ताड़ के अधिकारी। तो अब तो यूसीसी आ रहा, सबको अधिकार मिल जाएगा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कम से कम इसी बहाने अधिकार ले लेते। फालतू परेशान हो गए आप लोग। इतना बेचारे मौर्य जी ने इतने कॉन्सेप्ट तैयार किए कि ये होगा और ये दलित के साथ होगा, ये शोषित के साथ होगा, ये वंचित साथ। अब तो मौका था भाई साहब यूसीसी से सबको समान अधिकार मिल जाता। जो तुम्हारे साथ प्रताड़ना हुई थी, जो तुमको ताड़न जिसकी मतलब शिक्षा था, उसको तुमने प्रताड़ना बना दिया था। अब तो मौका था, बहुत सुनहरा मौका था, शुभ अवसर था। तुमको सबसे पहले खड़े होकर कहना था मोदी जी आप बाद में लागू कीजिएगा, मैं पहले खड़ा होकर आपके साथ समर्थन करता हूं कि यूसीसी दे दिया जाए। और देश के मुसलमान के साथ केवल विश्वासघात हुआ, केवल विश्वासघात हुआ। और मैं इस चीज को लगातार इसलिए बोलता हूं क्योंकि कांग्रेस का दौर भी मुसलमान ने देखा, अन्य पार्टियों का दौर भी मुसलमान ने देखा। लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है, जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व मिला है, देश का मुसलमान सुरक्षित है, देश का मुसलमान महफूज अपने आप को समझता है। वो मुख्यमंत्री आवास में जाके अपनी एप्लीकेशन दे देता है। देश की महिलाएं बुर्का पहन के भी जाती हैं और देश की महिलाएं बिना बुर्के की भी जाती हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लोग भी उनकी बात सुनते हैं और स्वयं योगी आदित्यनाथ भी इस बात को सुनते हैं, जिसको लगातार हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं। तो सोशल मीडिया की भ्रामक स्थितियां जो पैदा करने वाले लोग हैं, जो कभी लेकिन ये भी आरोप लगते रहे नकवी साहब, ये भी आरोप लगते रहे कि आप ही की कम्युनिटी के कई लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों का विरोध करती हैं और कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है। तो ऐसे में जो अगर सरकार की तारीफ कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं अपने जो या धर्म है उसे निकालने की कोशिश यहाँ होती है। ये बातें भी हमने देखी है कई सोशल मीडिया पर। हर समाज में कुंठित मानसिकता के व्यक्ति होते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात करूं या फिर सनातन समाज की बात करूं, चाहे वो सिख समाज की या ईसाई समाज की। कुंठित मानसिकता के कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपको धर्म का चश्मा पहनाकर आपको समाज से अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें जब शिक्षा का स्तर बढ़ा, जब कुरान के साथ हमने कंप्यूटर की एजुकेशन को साथ में लेकर चलने लगे, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड पर्सन, जब मुझे अपने समाज की चीजें मालूम है कि मेरे धर्म मुझे ये इजाजत देता है, मेरा संविधान मुझे ये इजाजत देता है, मेरे धर्म ने मुझे ये शिक्षा दी है, हुब्बुल वतन मनल ईमान है। अगर ईमान है तुम्हारे पास तो पहले वतन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और अगर वतन से मोहब्बत करते हो तब तुम मुसलमान भी हो, तब तुम ईमान के दर्जे पर कायम भी हो। और हमारा इस्लाम ही कह रहा है कि पहले इल्म हासिल करो, हमारा इस्लाम ही कह रहा है पहले देश से मोहब्बत करो, हमारा इस्लाम ही कह रहा है कि अपने लोगों के साथ सहभागिता निभाओ। मेरा इस्लाम ही कह रहा है कि देश में जब कोई विरोधी, जब कोई दूसरी विदेशी ताकतें हमला करेंगी तो तुम्हें पहले देश के साथ खड़ा होना है। तो अगर वो मुसलमान है तो पहले देश के साथ खड़ा होगा, अगर वो मुसलमान है तो शिक्षा हासिल करेगा, अगर वो मुसलमान है तो देश की वतन परस्ती की बात करेगा। तो मुसलमान को जिन लोगों ने कुंठित मानसिकता के लोगों ने वो लोग कहां से आ जाते हैं नकवी साहब की हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, सरतन से जुदा, सरकलम कर दिया जाएगा अगर कानून के तरह आपने बात की तो
उन जाहिलों के लिए सीधा जवाब है कि पहले जाके इस्लाम पढ़ लो। जो इस्लाम तुम्हें वतन से मोहब्बत सिखाता है, जो एजुकेशन इस्लाम बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरी है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे ये जो अल्पसंख्यक है यहाँ पर अभी भी एजुकेशन कम है। शायद इसी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, भेड़चाल चलनी है। यकीनन यही बात है कि हमारे समाज को सिर्फ ये कहा गया कि तुमको शिक्षा करके तुमको कौन सी नौकरी मिल जाएगी, तुम कौन सा ऐसा जाके अपने घर में स्टैंड ले लोगे, इस्लामिक तालीम हासिल करोगे तो लोगों को इस्लाम की शिक्षा दोगे। लेकिन अब वक्त है, अब जो मौजूदा विचारधारा है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर जा रही। तो एडवांस टेक्नोलॉजी कहती है कि इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म हासिल करो, यानी कि मल्टीपल एजुकेशन को हासिल करो। सिर्फ कुरान की तालीम से तुम्हारे परिवार का पालन नहीं हो सकता, तुम्हें टेक्नोलॉजी के साथ भी अपडेट होना पड़ेगा। और ये इस्लाम चीख चीख के कह रहा था, लेकिन कुछ मुल्ला मौलवी ने कहते रहे, फतवा देते रहे कि हमारे तो इस्लाम कहता है कि अगर इल्म हासिल करना तो 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो। तो मैं उस इस्लाम को फॉलो करता हूं। यानी आपके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी भी देश का बहुत सारा एक तबका ऐसा है, या ये कहें कि बहुत सारे, अभी नकवी साहब को हमने सुना है, हमने विनय जी